सितंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच भारतीय शेयर बाजार में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कारकों के प्रभाव से महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव देखने को मिला। इस अवधि के प्रमुख घटनाक्रमों का बिंदुवार विश्लेषण इस प्रकार है। बाजार का उच्चतम स्तर और उसके बाद गिरावट। सितंबर 2024 में बीएसई सेंसेक्स ने 85,978.25 अंकों के सर्वकालिक उच्च स्तर को छुआ। इस शिखर के बाद बाजार में गिरावट दर्ज की गई और फरवरी 2025 तक सेंसेक्स अपने उच्चतम स्तर से लगभग 10% नीचे आ गया। घरेलू निवेशकों की मजबूती। विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकवाली के बावजूद घरेलू रिटेल निवेशकों और संस्थानों ने बाजार को महत्वपूर्ण समर्थन दिया। भारतीय घरों में व्यवस्थित निवेश योजनाओं सिप्स की बढ़ती लोकप्रियता ने इस मजबूती में अहम भूमिका निभाई। डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर नियामक कार्रवाई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने जोखिमपूर्ण डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए, खासकर युवा रिटेल निवेशकों के लिए। इन उपायों में ट्रेडिंग बाधाओं को बढ़ाना और कुछ वित्तीय प्रभावशाली व्यक्तियों फिन इन्फ्लुएंसर्स पर अस्थायी प्रतिबंध शामिल थे। इससे दैनिक इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग की मात्रा में भारी गिरावट आई और ऑनलाइन ब्रोकरेज की आय प्रभावित हुई। निजी इक्विटी और वेंचर कैपिटल का रुझान। 2024 में भारत में निजी इक्विटी पे और वेंचर कैपिटल वीसी निवेश $56 बिलियन तक पहुंच गया, जो 2021 के $76 और 70 बिलियन के स्तर से कम था। आईपीओ बाजार में मंदी के कारण उद्योग विशेषज्ञों को वित्तीय सेवाओं, आईटी और हेल्थ केयर क्षेत्रों में पे और वीसी सौदों में वृद्धि की उम्मीद है। वैश्विक व्यापार गतिशीलता का प्रभाव। अमेरिकी टैरिफ नीतियों और घरेलू आय संबंधी चिंताओं के कारण भारतीय शेयरों में व्यापक बिकवाली देखी गई। निफ्टी 50 और सेंसेक्स में भारी गिरावट आई और छोटे शेयरों स्मॉल कैप को अधिक नुकसान हुआ। निफ्टी इंडेक्स सितंबर के उच्चतम स्तर से अब 13% नीचे है। वित्तीय प्रभावशाली व्यक्तियों पर नियामक कार्रवाई। सेबी ने सोशल मीडिया पर भ्रामक वित्तीय सलाह देने वाले कई प्रभावशाली व्यक्तियों इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। कई व्यक्तियों को ट्रेडिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया और उनके अवैध लाभ जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई। पिछले कुछ वर्षों में सेबी ने 12 से अधिक फिन इन्फ्लुएंसर्स पर कार्रवाई की और लगभग 9,000 भ्रामक निवेश पोस्ट को चिन्हित किया। मुद्रा विनिमय दरों में उतार चढ़ाव। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86.47 के 2 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसे केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप से समर्थन मिला। विश्लेषकों का मानना है कि इससे मंदड़ियों बेरिश पोजीशन की स्थिति समाप्त हो सकती है। हालांकि रुपया फिलहाल मजबूत हुआ है, लेकिन 2025 के मध्य तक इसके 88.8 तक कमजोर होने की संभावना जताई जा रही है, जो वैश्विक डॉलर प्रवृत्तियों और अमेरिकी मौद्रिक नीति पर निर्भर करेगा। सितंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच भारतीय शेयर बाजार ने उच्चतम स्तर को छूने के बाद गिरावट दर्ज की। घरेलू निवेशकों की मजबूत भागीदारी, नियामक हस्तक्षेप, निजी इक्विटी और वेंचर कैपिटल में बदलाव और वैश्विक व्यापार नीतियों का इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।